एक समय की बात है। एक जंगल में एक गर्भवती हथनी रहती थी। उसी जंगल में रामू नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर अपने छोटे से बच्चे के साथ रहा करता था। एक दिन की बात है, जब रामू घर में नहीं था तब उसका छोटा बेटा घुड़क घुड़क कर जंगल पहुंच गया। तभी वहां एक शेर आ गया। शेर बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। तभी वहां वह गर्भवती हथनी पहुंच जाती है। अरे नहीं, ये शेर तो उस प्यारे बच्चे को खा जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर वह हथनी आगे बढ़ती है। वह चिंघाड़ने लगती है। बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ रामू अपने बच्चे की आवाज सुनता है। अरे, ये तो मेरे बेटे की आवाज है। मुझे जाकर देखना होगा। हथनी शेर को भगा देती है। चलो, बच्चा बच गया। फिर हथनी बच्चे की तरफ बढ़ती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह बच्चे पर गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? हथनी उठती है। बच्चे के शरीर से खून निकल रहा होता है। तभी रामू वहां आ जाता है। नहीं, हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, इस हथनी ने मेरे बच्चे को मार दिया। इसे तनिक भी दया नहीं आई। हे भगवान। हथनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रामू अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। ए हथनी, तुझे लग रहा होगा कि तू मेरे बच्चे को मारकर आराम से जी सकेगी। तूने मुझसे मेरा बच्चा छीना है ना। अब मैं तुझसे तेरा बच्चा छीन लूंगा। तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। तड़पा तड़पा कर मारूंगा तुम दोनों को। फिर रामू कुछ शिकारियों के पास जाता है। सुनो, इस जंगल में एक गर्भवती हथनी है जिसके पेट में सोना है। अगर तुम उस सोने को लेना चाहते हो तो तुम्हें उसे डायरेक्ट नहीं मारना है। उसे ना खाना मिलना चाहिए और ना ही पानी मिलना चाहिए। वह खुद ब खुद तड़प कर मर जाएगी। हम उसे डायरेक्ट क्यों नहीं मार सकते? उसे डायरेक्ट मारोगे तो फॉरेस्ट ऑफिसर तुम लोगों को पकड़ कर ले जाएंगे और तुम पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब वो सोना हमारा है। अब हथनी पेड़ से कुछ केले खाने जा रही थी। बहुत भूख लगी है। मैं केले खाऊंगी। हाँ, मैं केले ही खाऊंगी। वह हथनी पेड़ के पास पहुंचती है, लेकिन पेड़ पर कोई फल नहीं होता है। अरे, यहाँ तो कोई फल नहीं। कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाती हूँ। तुझे अब कहीं खाना नहीं मिलेगा हथनी। हथनी हर जगह जाकर खाने की तलाश करती है, पर उसे खाना नहीं मिलता है। अब मुझसे और चला नहीं जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हे भगवान। ऐसे करके एक दिन बीत जाते हैं। मुझे पानी चाहिए। फिर हथनी जंगल के नदी के पास जाती है, लेकिन वहां का रास्ता बंद होता है। वह दूसरे जगह जाती है और वहां का भी रास्ता बंद होता है। पानी, पानी। फिर हथनी चलते चलते एक हैंडपंप के पास पहुंचती है। पानी मिल गया। पानी, पानी। अरे नहीं, अगर इसे पानी मिल गया तब तो हमें सोना नहीं मिल पाएगा। हथनी हैंडपंप के पास पहुंचती है। शिकारी हथियार लेकर उस हथनी को रोकने लगते हैं। हथनी कमजोर होने के कारण कुछ नहीं कर पाती है। फिर वह जमीन पर गिर जाती है। लगता है मर गई। चलो, अब इसके पेट से सोना निकाल लेते हैं। फिर वहां रामू आ जाता है। कोई सोना नहीं है इसके पेट में। मैंने झूठ बोला था। रामू सारी बातें शिकारियों को बता देता है। शिकारी कहता है, अरे तुम बदले की आग में इतने जल गए कि तुमने पूरी बात भी नहीं जानी। जब तुम्हारे बेटे की मृत्यु हुई थी तब मैं वहीं पर था। मैंने देखा। फिर शिकारी सारी बातें रामू को बता देता है। हे भगवान, ये कैसा पाप हो गया मुझसे? मेरी ही गलती थी जो मैंने अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा। हे भगवान। रामू बहुत पछताता है।